Hello again and welcome back to the chapter number 19 that we are discussing, which is about civil disobedience movement and the round table conferences. ठीक है, लास्ट में हमने जो चीज डिस्कस करी थी, वी टॉक्ड अबाउट द हरिजन कैंपेन ऑफ महात्मा गांधी जी. ठीक है, उससे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द कम्युनल अवार्ड्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द पूना पैक्ट एज वेल. ठीक है, लोथिन कमेटी, इन सब पॉइंट्स पे हमने डिस्कस करा. जब हम इन पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे थे एंड अबाउट द हरिजन कैंपेन एज वेल, वी फाउंड आउट कि गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर, नाउ दे वर हैविंग सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज. कुछ कुछ चीजों पर वो फिक्स अप थे कि अनटचेबिलिटी को क्या खत्म होना चाहिए. यस, गांधी जी एग्रीड एंड डॉक्टर अंबेडकर एग्रीड ऑन दैट. ठीक है, बट शुड द कंप्लीट कास्ट सिस्टम बी रिमूव्ड? गांधी जी सेड नो, कंप्लीट कास्ट सिस्टम की रिमूवल की जरूरत नहीं है. अंबेडकर वांटेड the complete annihilation of the caste system, the complete destruction of the caste system. So, because of this, we came to the conclusion that there are some ideological differences, the ideas and opinion between Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar. Fine, let us discuss about this now. Now, some things are already done for you, that this yellow highlighted part you will find the opinions of Mahatma Gandhi, and in the light purple highlighted part you will find the opinions of Dr. Ambedkar. So you will be able to in a tabular form में आप इनको टेबल फॉर्म में कर पाओगे इन सभी डिफरेंसेस को. तो ये कर लेना ये वाली चीज. Now, about Gandhiji, there is a very small introduction that he was the principal architect, he was the principal leader behind the Indian freedom struggle. And Dr. Ambedkar, he was the principal architect of the Constitution of Independent India. Because if you know, Dr. Ambedkar was the chairman of the drafting committee in the Constituent Assembly. ठीक है, सो ही वॉज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बर्थ दिया. फाइन, सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ लेट अस क्विकली जंप टू द पॉइंट्स एंड देखते हैं हम कितने पॉइंट्स को गैदर अप कर सकते हैं. नाउ there is a striking similarities in symbolism involved in the actions of both the individuals, like the burning of foreign cloth by Gandhi and the burning of Manusmriti by Ambedkar. तो मनुस्मृति द हिंदू लॉज की एक बुक है, ठीक है, जो मनु ने लिखी थी. गांधी जी फॉरेन क्लोथ को बर्न करके ये दिखाना चाहते थे कि हम ब्रिटिश के अंडर में नहीं रहना चाहते. अंबेडकर बाय बर्निंग द मनुस्मृति बुक, ठीक है, उसके पेजेस को बर्न करके ही वो शोइंग दैट कि ये क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम के या किसी भी पर्टिकुलर चीज के. सो दिस बर्निंग, ये बर्न करके चीजों को दिखाने का दोनों में एक सिमिलैरिटीज है. ठीक है, फॉरेन क्लोथ और जो मनुस्मृति है, ठीक है, व्हाट दे रिप्रेजेंटेड, फॉरेन क्लोथ और मनुस्मृति रिप्रेजेंटेड बॉन्डेज, स्लेवरी इन इंडिया. ठीक है, नाउ what महात्मा गांधी did during the Dandi March, he took a pinch of salt. उन्होंने बस थोड़ा सा सोल्ट उठाया and he showed that कि भाई हम जो भी सिविल लॉ है, ठीक है, हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं. फाइन, what he was doing, he took a drop of water from the महाड टैंक. ठीक है, ये महाराष्ट्र में महाड सत्याग्रह एक हुआ था, which we will be discussing in other chapters. बस ये याद रखो कि डॉक्टर अंबेडकर टोक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, की उसमें से हरिजन्स को, अनटचेबल्स को वाटर लेना अलाउड नहीं था, वहां से पानी लेकर थोड़ा सा इन्होंने शो कर दिया कि भाई वी आर अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, हम इन बॉन्डेज से और स्लेवरी से बाहर हैं. तो ये काम, they were acts of political catharsis and social philosophy. ठीक है, दिस इज व्हाट दे वर थिंकिंग. हेयर बेसिकली कैथारसिस मींस कि किसी भी जो भी एक पॉलिटिकल सिस्टम आपने बना रखा है उसको बर्न डाउन कर देना, उसको कंप्लीटली खत्म कर देना. ठीक है, एंड सोशल फिलोसफी, ये जो सोसाइटी की रिगार्डिंग इनकी जो सोच थी ऑफ महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, उन सोच को ये रिप्रेजेंट करते हैं छोटे छोटे एक्शंस. तो यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज हैं. ही इज ऑल्सो बर्निंग थिंग्स, he is also burning things. He is picking up, he is breaking the civil law by taking the pinch of salt from the ocean during the Dandi March. ठीक है, what is Dr. Ambedkar doing? Dr. Ambedkar is, he is like, let me go through. हाँ, now it's okay. Dr. Ambedkar is taking a drop of water from the Mahad tank, which is the Mahad Satyagrah इन्होंने शुरू किया था. Gandhi believed that the freedom was never to be bestowed but to be wrested from the authority by the people who desired it. ठीक है,
गांधी जी बेसिकली ये चाहते थे कि भाई कहीं ऐसे ना भगवान आपको जाके ये फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको अथॉरिटी, लोगों को ये जो फ्रीडम है इसको छीननी पड़ेगी, तब जाके आपको ये चीज मिलेगी। वेरएस अंबेडकर एक्सपेक्टेड बेस्टोइंग ऑफ फ्रीडम बाय द इंपीरियल रूलर्स। अंबेडकर को लगता था कि जो रूलर्स हैं वही लोगों को जो है ये फ्रीडम प्रोवाइड करें हर प्रकार की। ठीक है, तो यहां पर कुछ हम देख सकते हैं दैट देयर आर सम डिफरेंसेस इन्वॉल्व। अंबेडकर एडवोकेटेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, और तभी आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस है, इट इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दैट देयर इज अ पार्लियामेंट जो लॉज को बनाएंगे। इस पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दो रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी देयर इन दिस पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो लोगों के द्वारा चूज किए जाएंगे थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है। ठीक है, उसको अंबेडकर चाहते थे। गांधी हैड अ लिटिल रिस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वो चाहते थे, ही बिलीव्ड इन दैट डेमोक्रेसी टेंड्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू मास डेमोक्रेसीज विद द प्रोपेंसिटी फॉर डोमिनेशन बाय द लीडर्स। की धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये लीडर्स के द्वारा डोमिनेट कर लिया जाता है, एंड ये लोगों के लिए सही नहीं है। अंबेडकर वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स मास डेमोक्रेसी एट as it could act as a pressure on the government with the advancement of the oppressed people. फाइन, अंबेडकर वांटेड कि जो भी डेमोक्रेसी होगी वो मास डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कि इट शुड इन्वॉल्व लार्जर नंबर ऑफ पीपल, इट शुड इन्वॉल्व लार्जर नंबर ऑफ पीपल। उससे क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट बनेगी ना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ये ओप्रेस्ड लोग ऊपर उठेंगे रिवोल्ट के थ्रू, इनकी एजुकेशन बेटर होगी, तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके जो चीजें हैं बेटर हो जाएंगी। दिस वाज देयर डिफरेंसेस। ठीक है, रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग इनका वो था। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। अंबेडकर हैड सर्टेन प्रिंसिपल्स विच वर वेरी रिजिड। ठीक है, अंबेडकर वॉज नॉन मूवेबल इन दीज प्रिंसिपल्स, ही वॉज वेरी रिजिड, की स्ट्रॉन्ग है कि भाई नहीं, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच लेनी ही नहीं है इनमें। ठीक है, गांधी हैड नो रिजिडिटीज ऑफ आइडियोलॉजीज और प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट दैट द अनकॉम्प्रोमाइजिंग नोशन ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी के जो नोशंस थे, जो उनकी आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उन आइडियोलॉजीज को, प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ मूव करते थे। ठीक है, बट उनका एक पक्का था, दैट वाज रिगार्डिंग नॉन वायलेंस। भाई नॉन वायलेंस तो नॉन वायलेंस है, इसमें उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। बट अंबेडकर के जितने भी प्रिंसिपल्स थे दे वर हाईली रिजिड। गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे दे वर लिटिल बिट फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। Gandhi tried to put forward simple practical alternatives to the political streams of the 20th century like liberalism, communism and fascism. तो ये अलग अलग चीजें चल रही थी। लिबरलिज्म चलने लग रहा था, कम्युनिज्म, फासिज्म वाज इन इटली। ठीक है, तो उस एरिया में था, ये हिटलर वगैरह की तरह ही था। ठीक है, तो दीज थिंग्स वर गोइंग, और इनके अगेंस्ट में गांधी जी क्या कहते थे कि भाई ये जो चीजें ना, इनके अगेंस्ट में हमको सिर्फ प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स निकालने हैं, जिससे हमारी जो कंट्री है या जो स्टेट है वो रन कर सके इजीली। अंबेडकर ऑन द अदर हैंड हैड अ नेचुरल इंक्लाइनेशन फॉर लिबरल आइडियोलॉजी। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स की तरफ रन करते थे, कौन, महात्मा गांधी, की प्रैक्टिकल तरीके से चीजें आगे बढ़ सके। अंबेडकर वॉज टूवर्ड्स द लिबरल आइडियोलॉजी। ठीक है, वो चाहते थे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हो, स्ट्रक्चर्स हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो जो लिबर्टी और फ्रीडम प्रोवाइड करें। अंबेडकर्स पॉलिटिक्स टेंडेड टू हाईलाइट द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन डिसयूनिटी। ठीक है, अंबेडकर की जो पॉलिटिक्स थी वो ये बताती थी कि कैसे इंडियन जो सोसाइटी है वो डिसयूनाइटेड है, वो अलग अलग हो रखी है। गांधी की जो पॉलिटिक्स थी वो हमेशा शो करती थी द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन यूनिटी। इन हिंद स्वराज which was of Gandhi, he tried to prove that India has always been a nation prior to the beginning of the imperial rule, as it was the British rule who broke their cultural unity. तो गांधी जी सो दैट कि जो इंडिया है ना वो पहले से ही हाईली यूनाइटेड फॉर्म में अवेलेबल था, उसके अंदर एक कल्चरल यूनिटी वाला एस्पेक्ट पहले से ही अवेलेबल था। बट Ambedkar was of the opinion कि that India is not united. There are different classes, there are different sections in India. ठीक है, और इंडिया यूनाइटेड नहीं है।
Ambedkar, on the other hand, believed in the notion of Indian unity was the byproduct of legal system introduced by the imperial state. तो what Ambedkar said? He said कि भाई ये जो भी धीरे धीरे ये जो इंडिया यूनाइटेड होने लग रहा है ना, ये उस लीगल सिस्टम की वजह से यूनाइटेड हुआ है जो ब्रिटिश यानी जो इंपीरियल स्टेट लेकर आया। ठीक है, कैसे उसने डिस्ट्रिक्ट्स बनाई, ओके, कोर्ट सिस्टम बनाया जिसके अंदर सभी लोग जा सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको सोल्व करवा सकते हैं, पुलिस सिस्टम है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, वहां पर कोई भी क्लास कास्ट वगैरह ये सब चीजें नहीं है। तो अंबेडकर सेड कि इंडिया के अंदर जो भी यूनिटी है वो ब्रिटिश के सिस्टम की वजह से आई है। एंड गांधी जी सेड कि इंडियन कल्चरल यूनिटी पहले से ही प्रेजेंट थी। ठीक है, ये बात उन्होंने हिंद स्वराज में ही बोली। नेक्स्ट, फॉर गांधी, अब यहां तक पॉइंट्स लिखते ही चलने हैं आपको, साइड साइड में ना, जस्ट कीप राइटिंग इट इन योर नोटबुक। व्हाट इज गांधी बिलीविंग इन जस्ट वन वर्ड, वन और टू वर्ड सच मैक्स, एंड इधर अंबेडकर वन और टू वर्ड्स में उन चीजों को लिखते चलो। फाइन, नेक्स्ट आगे देखते हैं। गांधी के लिए ग्राम राज्य वो राम राज, जो ग्राम राज था यानी जो विलेज ऑटोनोमस था, विलेज की फ्रीडम थी, वही राम राज था, वही पीसफुल एक सोसाइटी थी, एंड रियल इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस। ठीक है, तो गांधी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ग्राम राज, बट फॉर अंबेडकर द स्टेटस क्वेस्ट नेचर ऑफ द इंडियन विलेजेस डिनाइड इक्वालिटी। डॉक्टर अंबेडकर फाउंड कि जो इंडियन विलेजेस का अभी जो सिस्टम है ना, स्टेटस को अभी है, जो अभी चल रहा जो सिस्टम उसको बोलेंगे स्टेटस को, उसके अंदर इक्वालिटी नहीं है, उसके अंदर फ्रेटर्निटी नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की लिबर्टी नहीं है। ठीक है, एज द स्कोर्स ऑफ कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, कि विलेजेस के अंदर अनटचेबिलिटी, कास्ट का जो सिस्टम है वो एक हंटर की तरह काम करता है। ठीक है, वो एक हंटर की तरह काम करता है ऑन दीज पीपल एंड वॉज मोस्ट डोमिनेंट इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो दिस इज व्हाट अंबेडकर इज थिंकिंग। गांधी जी को लगता था कि जो विलेजेस हैं उसी से ही हम एक रामराज बना सकते हैं। तो ग्रामराज इज इक्वल टू रामराज। रामराज बेसिकली मीन्स द किंगडम ऑफ राम, द पीसफुल एक सोसाइटी, एक पीसफुल कंट्री। ठीक है, व्हाट अंबेडकर फेल्ट, ही फेल्ट कि विलेजेस के अंदर इक्वालिटी नहीं होती, फ्रेटर्निटी, यूनाइटेडनेस नहीं होती, वहां पर कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी चलती है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज थिंकिंग। अंबेडकर बिलीव दैट ग्रामराज वुड कंटिन्यू। ठीक है, द सोशल हायरार्की, जो सोशल हायरार्की है गांव के अंदर, रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसके बाद मिडल हैं, और फिर नीचे जाके बिल्कुल पुअर हैं, फिर उससे भी नीचे अनटचेबल्स हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं ना गांव के अंदर, ये चलते रहेंगे अगर ग्राम राज चला, एंड दे आर बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। So he vehemently propagated that there was nothing to be proud of the Indian village system. Gandhi ji was heavily proud on the village system of India. इधर की विलेज एक यूनिट ऑफ गवर्नेंस है और ये बहुत अच्छे से फ्रीली काम कर सकती है, बट दिस वाज नॉट एग्रीड बाय अंबेडकर। द आइडिया ऑफ द यूज ऑफ कंपल्शन ऑफ फोर्स फॉर सोशल इंटीग्रेशन एज वेल सोशल रिफॉर्म्स वाज नेगेटेड बाय अंबेडकर। ठीक है, नाउ द यूज ऑफ कंपल्शन और फोर्स फॉर सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, अंबेडकर ने इन चीजों को मना कर दिया कि अगर आपको सोसाइटी को इंटीग्रेट करना है, सोशल रिफॉर्म्स लाने हैं, तो वो फोर्स के थ्रू नहीं होगा, वो ताकत नहीं लगानी है उसमें। तो ग्राम राज के रिगार्डिंग तो हो गया, गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ द ग्राम राज, एंड अंबेडकर वो सेड कि ग्राम राज इज इक्वल टू इनइक्वालिटी। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स लिखते चलो, इनसे यू विल हैव सम आइडिया कि व्हाट नीड्स टू बी डन। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? फोर्स से नहीं आएंगे। कैसे आएंगे फिर? प्रॉपर एजुकेशन से आएंगे। टू मेक द इंडिविजुअल डिजायर फॉर चेंज, रिफॉर्म एंड इंटीग्रेट, मतलब अंदर से लाने की वो बात कर रहा है। इंसान के पास जब एजुकेशन होगी तो ही वो इन पर्टिकुलर फ्रीडम रिफॉर्म्स के बारे में सोच पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक ये पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। Integration was the stance where the views of the two leaders were the same. Now this particular point, ये सिमिलैरिटी में ये पॉइंट आएगा कि कहीं ना कहीं गांधी जी को एंड अंबेडकर जी को दोनों को ये लगता था कि जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो प्रॉपर एजुकेशन से ही आ सकते हैं, फ्रॉम द इंटरनल, बाहर से फोर्स के थ्रू नहीं आ सकते। आप इसको कंपल्शन, ठीक है, से नहीं कर सकते।
The two leaders differed in their views and approaches in the respect of context of development for the deprived classes. Now, what was their views regarding the development of deprived classes? गांधी नेम्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस एज अनटचेबल्स एज हरिजन्स. गांधी ने जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो अनटचेबल्स थे, उनको क्या बोला? हरिजन है भाई. अंबेडकर ने क्या बोला? इनको हरिजन नाम देना, हरि के लोग, हरिजन, ठीक है, इट वॉज अ क्लेवर स्कीम. Thus, when the depressed classes league was renamed as हरिजन सेवक संघ by गांधी, तो एक डिप्रेस्ड क्लासेस लीग बनाई थी महात्मा गांधी ने, उसको उन्होंने नाम दिया हरिजन सेवक संघ. ठीक है. अंबेडकर लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लेमिंग दैट फॉर गांधी रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी वाज ओनली अ प्लेटफॉर्म एंड नॉट अ सिंसियर प्रोग्राम. ठीक है. सो अगर आपको याद होगा, ही ऑल्सो टुक टू फास्ट्स. एक तो मई में उन्होंने करा था, एंड सेकेंड वन वाज ऑन 16th अगस्त 1934. तो उन्होंने 2 फास्ट करे थे टू शो द सीरियसनेस ऑफ हिज प्रोग्राम. ठीक है, हरिजन कैंपेन को. अंबेडकर को क्या लगता था? ही थॉट कि वो बस एक पॉलिटिकल गिमिक है एंड इट वाज अ क्लेवर स्कीम, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है, कोई सिंसियर एफर्ट्स नहीं. अंबेडकर हेल्ड दैट द सेंटर ऑफ रिलीजन मस्ट बी बिटवीन मैन एंड मैन. ठीक है. तो अंबेडकर जी इसमें क्या कह रहे हैं? व्हाट इज अंबेडकर सेइंग? ठीक है, कि रिलीजन जो है वो किसके बीच में है? बिटवीन मैन एंड मैन, एंड नॉट बिटवीन मैन एंड गॉड अलोन एज प्रीच्ड बाय गांधी. गांधी जी फाउंड दैट कि मैन और गॉड के बीच में जो वो है चीजें हैं, वो क्या है? इट वॉज रिलीजन. वही रिलीजन का सेंटर पॉइंट है. अंबेडकर हेल्ड दैट कि रिलीजन मस्ट बी बिटवीन मैन एंड मैन, कि लोगों के बीच जो है वही रिलीजन है. In the beginning, Ambedkar too wanted to cast away the evil practices prevalent in Hinduism. ठीक है. हिंदुइज्म के अंदर जितनी भी इविल प्रैक्टिसेस थे, उन सब के अंदर रिफॉर्म लाना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, rather than destroy it fully. But in the later phase of his life, he left Hinduism and denouncing it as an entity who couldn't be reformed. स्टार्टिंग में अंबेडकर थॉट कि हिंदुइज्म में कुछ गलतियां हैं, कुछ इविल प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं. वी कैन रिफॉर्म देम, वी कैन चेंज देम. ठीक है. बाद में इन द लेटर फेजेस इज फेल्ट दैट कि भाई हिंदुइज्म को रिफॉर्म नहीं करा जा सकता. ही मूव टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड द अदर रिलीजन्स. ठीक है. अंबेडकर डिनाउंस द वेदास, ही वाज अगेंस्ट द वेदास. ठीक है. और भी जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, बुक्स थी, उनको डिनाउंस करना, उनको ये बोलना कि नहीं, ये यूजफुल नहीं है. ही बिलीव्ड हिंदू स्क्रिप्चर जो हैं, दे डू नॉट लेंड देमसेल्व्स टू ए यूनिफाइड एंड कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शंस विद इन एंड अक्रॉस सेक्ट्स. कि हिंदू के जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, पहली बात तो उनके अंदर जो बातें लिख रखी है, इंटरनल जो बातें लिख रखी हैं, उन्हीं के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक यूनाइटेडनेस नहीं दिखाई देती. कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अलग अलग हैं. फिर उन्होंने बोला कि अलग अलग जो सेक्ट्स हैं हिंदुइज्म में, वो भी एक दूसरे के आइडियाज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. एंड द कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी वर द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. ठीक है. कि जो एक कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ है ना भाई, ध्यान से सुनो सुनो सुनो, ये जो कास्ट सिस्टम जो डेवलप हुआ है, जो अनटचेबिलिटी डेवलप हुआ है, ये किसकी वजह से डेवलप हुआ है? ये हिंदू जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, इनकी वजह से ये सब चीजें आई हैं. दैट्स व्हाई ही वाज डिनाउंसिंग द वेदास एंड द अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. Gandhi ji, what was Gandhi ji's thinking? He was on the contrary. He was against these views. Gandhi held that caste system in Hinduism has nothing to do with religious precepts and spirituality. ठीक है. जो भी रिलीजियस टीचिंग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्पिरिचुअलिटी है, उसका कास्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है. कास्ट एंड वर्ण ये डिफरेंट है, एंड कास्ट इज परवेसिव डीजनरेशन. ठीक है. व्हाट इज कास्ट? इट इज परवेसिव डीजनरेशन. विद दिस ही मेंट कि जो कास्ट वाला जो सिस्टम है और जो वर्ण वाला सिस्टम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. सबसे पहले दे बोथ आर डिफरेंट. वर्ण सिस्टम ठीक है, अब वी ऑलरेडी डिस्कस कि ही सेड दैट कि वर्ण सिस्टम ठीक है, उसमें से सिर्फ आप अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दो. एंड कास्ट जो है वो हर चीज को खराब कर रही है. इट इज पेनिट्रेटिंग डीजनरेशन, मतलब वो चीजों को क्या कर रही है? खराब कर रही है. तो कास्ट वाज नॉट thought of something good by गांधी जी, and one was he said कि it should continue, बस उसमें से untouchability हमको remove करनी. In the political precepts,
ठीक है, अलग अलग जो पेपर्स हैं, जो ओपिनियंस हैं, अंबेडकर बिलीव्ड इन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्री सिटीजनशिप, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, ही वांटेड अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही वांटेड। तो इन तीनों चीजों को एक बार इफ यू कैन रिवाइज देम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, फ्री सिटीजनशिप होनी चाहिए, एंड सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। दिस इज व्हाट डॉक्टर अंबेडकर इज थिंकिंग। Gandhi also endorsed the idea of freedom of religion. He also wanted what? Freedom of religion, but never approved a separation of politics and religion. ठीक है, Ambedkar directly said कि there should be a separation of state and religion. ठीक है, and he was the architect of the constitution. That's why we see that India is a secular country. ठीक है, एंड गांधी नेवर अप्रूव्ड ऑफ सेपरेशन कि आप पॉलिटिक्स को रिलीजन को कंप्लीटली यानी स्टेट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप सेपरेट कर दो। But religion as an agent of social change was well accepted by both the leaders. कि आप रिलीजन के थ्रू ही समाज के अंदर बदलाव ला सकते हो, ये दोनों लीडर्स एग्री करते थे इस पर्टिकुलर चीज पे। बोथ डिनाउंस्ड इन थ्योरी एंड थिंकिंग anything that either decried or diminished the role of religion in the life of an individual or in the life of the society। कोई भी वो चीज, चाहे वो थ्योरी में अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल टर्म्स में हम बात करें, बोथ द लीडर्स गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर दे बोथ एग्रीड कि कोई भी चीज जो रिलीजन के रोल को कम कर दे किसी इंडिविजुअल की लाइफ से, सोसाइटी की लाइफ से, उसको कम कर देना चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, दे बोथ डिनाउंस्ड सच थिंग्स। ठीक है, दैट ईदर डिक्राइड और डिमिनिश द रोल ऑफ रिलीजन। कोई भी ऐसी चीज जो रिलीजन के रोल को कम कर दे सोसाइटी के अंदर, इंडिविजुअल के पास, तो उन चीजों को डिनाउंस हटा देना चाहिए। अंबेडकर एनविसेस्ड लिमिटेड सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट, कि जो सोवरेन पावर है, जो फ्री पावर है किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री की, ठीक है, उसको लिमिटेड रखना चाहिए स्टेट की, यानी गवर्नमेंट यहाँ पर। ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड रहनी चाहिए, फॉलोइंग दैट लिमिटेड अथॉरिटी फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, फिर तो वो बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह काम करने लगेगा। इट शुड बी लिमिटेड अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू हिम, लीगल सॉवरेन शुड बी लिमिटेड एंड पीपल शुड बी द अल्टीमेट सॉवरेन। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होनी चाहिए? अल्टीमेट सॉवरेन पीपल कौन होनी चाहिए? अल्टीमेट फ्रीडम किसके पास है? इट शुड बी विद द पीपल। गवर्नमेंट के पास थ्रू पीपल आएगी, बट एक लिमिटेड पावर आएगी, अथॉरिटी आएगी। गांधी टू बिलीव्ड इन द लिमिटेड सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, वो भी इन चीजों में बिलीव करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, एब्सोल्यूट सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट। सो कैन यू सी देयर आर सम similarities which are in front of us, there are some differences between both these leaders। इन दोनों लिस्ट को अलग से बनाना। ठीक है, according to him, absolute sovereign power of the state would annihilate the spirit and personality of the individual। अगर स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दे दी गई, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल का स्पिरिट, उसकी पर्सनालिटी, उन सबको एनालाइट कर देगा, कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देगा। गांधी इनफैक्ट बिलीव्ड इन द लीस्ट गवर्नेंस बीइंग द बेस्ट गवर्नेंस। ठीक है, जहां पर सबसे कम आपको गवर्न करना पड़े ना, वही सबसे क्या है? गुड गवर्नेंस। तो लीस्ट गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। ठीक है, इट इज द बेस्ट गवर्नेंस। The notion of violence and non-violence got differing explanations from Gandhi and Ambedkar। This is the next point। ठीक है, कि violence और non-violence के रिगार्डिंग Ambedkar held that absolute non-violence as an end and relative violence as a means। भाई लास्ट में तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का नॉन वायलेंस ना हो, ये तो हमको अचीव करना है, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस। लेकिन इसके कंपैरिजन में बीच बीच में हम थोड़ा बहुत वायलेंस करके अपनी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इक्वालिटी ला सकते हैं। तो ही टॉक्ड अबाउट रिलेटिव वायलेंस। रिलेटिव वायलेंस से ही हम एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस तक पहुंच पाएंगे। समझ रहे हो? इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। इट्स अ ग्रेट आइडिया कि रिलेटिव वॉयलेंस, कि बहुत ज्यादा आपको वॉयलेंस नहीं करना, इट शुड बी इन अ वेरी 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 स्मॉल अमाउंट, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, उससे हमको एक नॉन वॉयलेंस सोसाइटी की तरफ जाना। लेकिन गांधी ने ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं बनाया, एब्सोल्यूट नॉन वॉयलेंस, रिलेटिव वॉयलेंस, नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली थी, वॉयलेंस बिल्कुल क्रॉस नील। ठीक है, सो ही वॉज अवाउड अपोनेंट, बिल्कुल ऐसा कसम खा रखी थी कि किसी प्रकार का भी वॉयलेंस लाइफ में नहीं करना।
ठीक है, सो दिस इज अबाउट वॉयलेंस एंड नॉन वॉयलेंस. Ambedkar believed in purity of ends and justified means as just when the ends were just. ठीक है, now this is again one of the greatest ideas by Dr. Ambedkar. Let us go through this one. What they are talking about here is कि अंबेडकर बिलीव्ड इन द प्योरिटी ऑफ एंड्स, कि आपको जो अचीव करना है ना, वो चीज आपकी कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी हाईली प्योर, वो बिल्कुल सीरीन होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए. एंड जस्टिफाइड मीन्स एज जस्ट व्हेन द एंड्स वर जस्ट, कि अगर एंड्स ठीक है, अगर एंड ठीक है जो आप अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आप मीन्स चूज करोगे, चाहे वो कोई भी मीन्स हो, वो भी ठीक होगा. अगर एंड गलत होगा तो मीन्स भी गलत हो जाएंगे. एंड ठीक है जो आप अचीव करना चाहते हो, तो मीन्स भी ठीक है, वो चाहे मीन्स कुछ भी हो. गांधी सेड प्योरिटी ऑफ मीन्स डेथ डिटरमाइन द एंड, कि अगर आपका मीन्स ठीक होना चाहिए, जो आपका रास्ता है, जो आपका वे है, जो आपका रास्ता है, वो अगर ठीक है, तो ही आपको एक ठीक एंड मिलेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. तो थोड़ा सा डिफरेंस लगा. व्हाट, लेट अस डू दिस अगेन, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. अगर एंड ठीक है, इफ एंड इज गुड, गुड एंड है, ठीक है, किसी की हेल्प वगैरह करनी है, ठीक है, तो उसकी हेल्प कर रही है, ये गुड एंड है. अब इसके लिए आप जो भी मीन्स चूज करोगे ना, जो भी रास्ता चूज करोगे इस काम को करने के लिए, वो हमेशा ठीक होगा. तो एंड के ऊपर बेस्ड कर दिया किसने, डॉक्टर अंबेडकर ने. और मीन्स के ऊपर बेस कर दिया किसने, गांधी ने. गांधी ने बोला अगर मीन्स ठीक है तो एंड अपने आप ठीक हो जाएगा, मीन्स को गलत कर दो तो एंड भी गलत हो जाएगा. तो एक तो देख रहे हैं एंड की तरफ डॉक्टर अंबेडकर, एंड मीन्स की तरफ देख रहे हैं गांधी. ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. वेयर एज गांधी परसेप्शन इट वाज प्योरिटी ऑफ द मीन्स, एंड अंबेडकर थॉट ऑफ द प्योरिटी ऑफ द एंड्स. The Gandhi and Ambedkar differed greatly in their views concerning mechanization of production and utilization of heavy machinery. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही है, द इंडस्ट्रियलाइजेशन विच इज गोइंग ऑन, उसमें वी आर यूजिंग हैवी मशीनरी, कम लोगों में ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है. ठीक है, पीपल आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड. ठीक है, इनके व्यूज क्या थे इसके रिगार्डिंग, कि प्रोडक्शन को मैकेनाइज्ड कर दो, क्योंकि बिकॉज गांधी बेसिकली बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. ही बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. जितने ज्यादा लोग काम करें उतना ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा प्रोडक्शन मशीन्स वगैरह का यूज मत करो. ठीक है, तो गांधी वॉज एप्रीहेंसिव, ही वॉज फियरफुल. ठीक है, अबाउट व्हाट, अबाउट द डीह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ मैकेनाइजेशन. मशीन्स का यूज करने की वजह से जो ह्यूमनाइजिंग डीह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट आएगा हमारी सोसाइटी से, जो ह्यूमंस का रोल है वो खत्म हो जाएगा. And held it responsible for the creation as well as sustaining of exploitative socio-economic orders of the world. इस देखो, मशीन्स लेकर आए, ठीक है, वाई दे आर ब्रिंगिंग इन मशीन्स, कम लेबर कॉस्ट आएगा. लेबर कॉस्ट कैसा होगा, लेबर कॉस्ट विल बी लो. ठीक है, और प्रोडक्ट आप ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो, विच मीन्स मोर प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो जो रिच लोग के पास वो प्रॉफिट जाएगा, एंड दिस रिच विल बी देन, वो जो पुअर होगा उसको एक्सप्लॉइट करेगा. कि फिर गांधी सेड कि जो सोसाइटी का ना ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं इन मशीन्स मैकेनाइजेशन और प्रोडक्शन की वजह से ही आया है. तो दिस मैकेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉइटेटिव सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर्स इन द वर्ल्ड. What did Ambedkar thought of? Ambedkar, on the other hand, attributed the evil effect of machinery to the wrong social organizations that gave sanctity to private property and the pursuit of personal gains. This is what he is thinking. ठीक है, What did Ambedkar thought? कि मशीनरी का जो इविल इम्पैक्ट है ना, इविल इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो किस वजह से, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, वो सोशल जो सोशल सिस्टम बना रखा है ना लोगों ने, ठीक है, उस सोशल सिस्टम की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, और कहीं ना कहीं वहां से ही मैकेनाइजेशन निकल कर आई. ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज थिंकिंग. अंबेडकर वाज ऑफ द फर्म बिलीव दैट मशीनरी इन मॉडर्न सिविलाइजेशन वर ऑफ बेनिफिट टू ऑल. कि जो मशीनरी है और मॉडर्न सिविलाइजेशन उससे सबका भला हो जाएगा. बट अगर ये रोंग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ना बीच में आए, इनके गलत ख्याल ना हो, तो ही ये काम में आ सकते हैं.
तभी ये मॉडर्न सिविलाइजेशन को हेल्प करेंगी. दे वर टू बेनिफिट ऑल एंड हेल्ड दैट द स्लोगन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी मस्ट बी मशीन एंड मशीनरी एंड मोर मशीनरी, सिविलाइजेशन एंड मोर सिविलाइजेशन. ठीक है, तो मशीनरी सिविलाइजेशन से सोसाइटी आगे ही बढ़ेगी. ठीक है, इट इज द रोंग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, जिसकी वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी निकल कर आई, पर्सनल गेन्स प्रॉफिट निकल कर आए, कैपिटलिज्म निकल कर आया, उसकी वजह से सब गलत हुआ. ये रोंग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, द रोंग सोशल सिस्टम्स इन द सोसाइटी. ठीक है, नेक्स्ट द आइडिया ऑफ सोशल ट्रांसफर. सी दिस पर्टिकुलर सेक्शन ना, ये जो सेक्शन हम कर रहे हैं, दिस कुड बी वेरी हेक्टिक फॉर यू. ठीक है, बिकॉज यू आर वन बाय वन यू आर टेकिंग इन डिफरेंट आइडियाज कि कौन सा सिमिलर है, कौन से डिफरेंसेस है. आई विल सजेस्ट यू गो स्लोली एंड यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग सिमिलैरिटीज गांधी अंबेडकर, देन यू हैव डिफरेंसेस गांधी एंड यू हैव अंबेडकर. ठीक है, और इनके सिर्फ कुछ वर्ड्स में ये दो टेबल्स फॉर्म अप कर लो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की, जैसे जैसे ये लेक्चर आगे चल रहा है. द आइडिया ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. सोसाइटी को क्या करना है? वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दी सोसाइटी. ठीक है, अब अगर सोसाइटी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है थ्रू डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन्स, गॉट सपोर्ट फ्रॉम अंबेडकर. डेमोक्रेटिक तरीके से, लॉज वगैरह से, हम पीसफुल तरीके से सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं. ठीक है, एंड गांधी ऑल्सो वॉन्टेड द सेम. महात्मा गांधी ऑल्सो वॉन्टेड द सेम कि सोशल, अगर आपको सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन्स. ठीक है, सिमिलैरिटीज में आपको सिर्फ ये लिखना है कि सिमिलैरिटीज. ठीक है, सिमिलैरिटीज में आपके पास ऐसे कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, उसमें से अब क्या पॉइंट्स हैं? सोशल. ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ना, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के दोनों के आइडियाज सिमिलर थे. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना चाहिए? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी थ्रू डेमोक्रेटिक. ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन्स. आराम से, शांति, न्यायपूर्वक तरीके से हम सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं. ये इनकी क्या है? सिमिलरिटी. ऐसे करके बाकी आइडियाज भी आ जाएंगे. ठीक है, यू विल गेट अदर आइडियाज एज वेल. दे नेवर सॉट ए वॉयलेंट ओवरथ्रो ऑफ एनी काइंड. ठीक है, कि ऐसे हटा दो, चीजों को खत्म कर दो, सोसाइटी को ऐसे वो कर दो, तो वैसे कोई वॉयलेंस का यूज करके इनको वो काम नहीं करना. अंबेडकर desisted from pleading a blunt destruction of the social order, however evil it was. ठीक है, चाहे कितना भी सोशल ऑर्डर ना बिल्कुल खराब हो, एकदम से उसका बिल्कुल पूरी तरीके से आप उसको खत्म नहीं कर सकते. आप डेमोक्रेटिक वे में, ठीक है, थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स यू कैन चेंज दी सोसाइटी. And like Gandhi, he wanted to solve the problem of social disharmony and disintegration through peaceful rehabilitation of the oppressed classes. ठीक है, कि जो भी सोसाइटी के अंदर डिसहार्मनी चल रही है, डिसयूनाइटेडनेस चल रही है, डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, आप उसको पीसफुल रिहेबिलिटेशन, लोग एक साथ रहें, एक साथ काम करें अच्छे से, उससे चीजें बेटर हो सकती हैं. सो अगेन दे आर हैविंग दिस सेम आइडिया रिगार्डिंग थिंग्स. द टारगेट ग्रुप्स ऑफ अंबेडकर एंड गांधी वर डिफरेंट. ठीक है, जिन लोगों के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर फोकस थे, इनके टारगेट ग्रुप्स थे कि इनको ठीक करना है, वो डिफरेंट थे. इवन दो दे कन्वर्ज्ड एट सर्टेन पॉइंट्स, कभी कभी तो वो सेम हो गए थे. ठीक है, दे बोथ आर वर्किंग टुवर्ड्स द हरिजन और द अनटचेबल्स, तो वहां जाकर वो क्या हो गए थे? सेम हो गए थे. द मेथड्स एंड स्किल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोबिलाइजेशन बोथ वर डिफरेंट. ये भी चीजें डिफरेंट थी, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे उनको मोबिलाइज करना है. ठीक है, गांधी स्पोक इन प्लेन लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो हर इंसान की समझ में आ जाए. अंबेडकर मोस्टली स्पोक इन इंग्लिश. ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस इन द मेथड्स ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. To disobey the law to make the law more just was Gandhian principle. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? To disobey the law to make the law more just was Gandhian principle. Its outward manifestations were non-cooperation, हड़ताल, सत्याग्रह and civil disobedience. ठीक है, now to disobey the law to make the law more just.
सिंपल सी लाइन है, ऐसे में इतनी बार पर्टिकुलरली ये लाइन यूज आ सकती है दैट इट इज सो vibrant line, so dynamic line of by महात्मा गांधी that you have this line. ठीक है, कि आप किसी भी लॉ को डिसोबे करो और जब आप उसको डिसोबे करके तोड़ोगे इस लॉ को, यू विल ब्रेक दैट लॉ, उससे एक दूसरा लॉ बनेगा जो ज्यादा जस्ट होगा, जो ज्यादा बेटर होगा सोसाइटी के लिए. तो बाय डिसोबेइंग अ लॉ you have to make a new law which is more just, which is more having justice inside it. ठीक है, it will be more agreed by the people. ये तो गांधी का प्रिंसिपल था, इसलिए कि उन्होंने क्या क्या करा, नॉन कोऑपरेशन करा, हड़ताल करी, सत्याग्रह करे, सिविल डिसोबीडियंस करे. Ambedkar was more inclined towards the observance of law and constitutionality in the political process. लॉ को फॉलो करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, तब जाके हम चीजों के अंदर चेंज लेकर आएंगे. बट गांधी सेड कि अगर आपको एक अच्छा लॉ बनाना है तो आपको पुराने लॉ को डिसोबे करना पड़ेगा. ठीक है, गांधी व्यूड अनटचेबल्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हिंदू होल, कि जो कंप्लीट हिंदू सेगमेंट है, हिंदू रिलीजन, उसी के अंदर अनटचेबल्स एक उसका इंटीग्रल पार्ट है, वो उससे अलग नहीं है. अंबेडकर हैड एन एम्बिवलेंट स्टैंड ऑन द इशू. What he said, Ambedkar regarded the untouchables as a religious minority and not a part of the Hindu community. ये भाई अलग से हैं, ये रिलीजियस माइनॉरिटी अलग है और ये हिंदू कम्युनिटी का पार्ट नहीं है. एंड ही प्रेफर्ड टू कॉल देम अ पॉलिटिकल माइनॉरिटी और माइनॉरिटी बाय फोर्स. ठीक है, हिंदू ने अपनी अलग से मेजोरिटी बना ली और जिसकी वजह से अब ये जबरदस्ती माइनॉरिटी बन चुके. लेकिन गांधी के लिए अनटचेबिलिटी वाज वन ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाय इंडियन सोसाइटी. ठीक है, अनटचेबिलिटी, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स है इंडियन सोसाइटी में जो दूर करनी है, उसमें से अनटचेबिलिटी वाज वन ऑफ देम. टू अंबेडकर, अनटचेबिलिटी वाज अ मेजर प्रॉब्लम दैट captured his sole attention. For Gandhi, untouchability was one of the problems of Indian society. For Ambedkar, it was the sole attention वाली प्रॉब्लम थी. भाई ये दूर हो गया तो सब दूर हो जाएगा. तो अंबेडकर क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम के ऊपर हर एंगल से काम करेंगे. गांधी जी सिर्फ कंटेम्पररी सिचुएशन में, जो प्रैक्टिकल जो प्रेजेंट टाइम चल रहा था, उसमें सिर्फ अनटचेबिलिटी को दूर करना चाहते थे. एंड अंबेडकर वो स्टडिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम एवरी हिस्टोरिकल एंगल. ठीक है, सो ही अंबेडकर वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी. गांधी उसका जो कंटेम्पररी सिचुएशन थी उसको ठीक करना चाहते थे कि अनटचेबल्स और द हरिजन्स शुड बी पार्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, उसके पार्ट हैं और उनके साथ जस्टिस होना चाहिए. गांधी ट्रीटेड अनटचेबिलिटी एज मोरल स्टिग्मा. ठीक है, अनटचेबिलिटी को क्या मानते थे कि ये सोसाइटी का एक मोरल तरीके से ना दाग धब्बा है सोसाइटी के ऊपर, उसको हटाना है, इरेज करना है. ठीक है, गांधी हैड लिटिल यूज ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोड्स. ज्यादा उसने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों का यूज नहीं करा. ही लुक टू मोरालिटी एंड दस सपोर्टेड कॉन्शियंस टू रेमेडी दिस इविल. कि यार एक मोरल धब्बा है हमारी सोसाइटी के ऊपर, इसको हमारी जब अंतरात्मा बोलेगी, हमारी कॉन्शियंस बोलेगी, तो हम इस इविल को इजीली रिमूव कर पाएंगे. इसमें ज्यादा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट महात्मा गांधी इज थिंकिंग. सो to wrap up this particular thing, we have different ideas first. ठीक है, जैसे regarding untouchability we have one idea. ठीक है, regarding constitutional means we have one idea. वर्ण सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग कुछ हमारा है, जो हिंदू लॉज एंड स्क्रिप्चर्स है उसके रिगार्डिंग. तो ऐसे करके ये डिफरेंट आइडियाज. इन आइडियाज के ऊपर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ईदर दे वर हैविंग सिमिलर ओपिनियन और दे वर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन. ठीक है, इसको इतने अच्छे से रिवाइज करना है. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स विच कैन इम्प्रूव योर एसए वाला पार्ट. इट कैन इम्प्रूव योर द अदर जो GS4 वाला जो पार्ट है. ठीक है, विच टॉक्स अबाउट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ठीक है, उसको बहुत ज्यादा बेटर कर देगा. फाइन, सो गो थ्रू दिस. This is the end of the chapter civil disobedience movement and round table conferences. ठीक है, अब जब सिविल डिसोबीडियंस, अब ये वाला पार्ट तो हो गया. नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया 1934 में. अब करना क्या है उसके बाद, अब तो कोई मेजर वो भी नहीं चल रहा, तो अब उसके बाद करना क्या है. नाउ देयर विल बी डिबेट्स अबाउट द फ्यूचर स्ट्रेटजी
after the civil disobedience movement कि मालिक आगे क्या सोचा है, एक बार इसके बारे में बात कर ली जाए. ठीक है. So this is what he is saying, and we will be discussing this in chapter number 20. Till then, revise the chapters, read them again and again, have the concept in your mind, learn the facts, revise them again, answer test series, get your test series and do it, and just crack the exam. Chalo, see you in the next lecture. Till then, take care.